हेलो फ्रेंड्स, आज का हम टॉपिक लेकर आ गए हैं। आज का सेकंड क्लास जो कि आज हम पढ़ाएंगे टेंस के अलावा जो आता है दिस, डैट, दीज, दोज, इसका यूजेस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका निगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसा कि आपको अगर जानना है, इंग्लिश का बेसिक जानना है, तो उसके लिए आपको टेंस पढ़ेंगे। उस टेंस को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा उस टेंस से पहले क्या क्या यूजेस हम सब के लिए ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है दिस, डैट। जैसे दिस नज़दीक के लिए, कोई चीज़ नज़दीक हो, एक हो तो उसके लिए आता है दिस, और कोई चीज़ दूर हो और एक हो तो उसके लिए डैट आता है। इसी तरह दीज, कोई चीज़ नज़दीक हो और एक से ज़्यादा हो यानी प्लुरल हो तो उसके लिए दीज, और कोई चीज़ दूर हो, एक से ज़्यादा हो यानी प्लुरल हो तो उसके लिए आता है दोज। इसको जानना ज़रूरी है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका निगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा। जो चार तरह सेंटेंस आते हैं जो मैंने बताया, ये सेंटेंस आप याद कर लें। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इस तरह का सेंटेंस हर आपको जो टेंस पढ़ेंगे उसमें हर टेंस में आपको आएगा। हर टेंस का जो सेंटेंस होगा उसको आप चार तरह से बनाना होगा। अफर्मेटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव भी होगा। जो आज हम पढ़ने वाले हैं दिस, डैट, दीज, दोज, इसका यूजेस, तो आप बने रहिए। आइए उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे ये कलम है, यहाँ नज़दीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन। नज़दीक होने की वजह से इसको हम बोलेंगे दिस इज अ पेन। यही कलम अगर दूर हो तब इसको हम बोलेंगे डैट इज़ अ पेन, वह कलम है। तो नज़दीक के लिए कोई चीज़ सिंगुलर हो, एक हो, तो उसके लिए दिस, और यही चीज़ अगर दूर हो जाए तो उसके लिए डैट। तो ये क्लियर हो गया। कोई चीज़ नज़दीक हो, सिंगुलर हो, तो उसके लिए दिस का यूज़ करेंगे, और यही चीज़ या कोई दूसरा चीज़ दूर हो और सिंगुलर भी हो यानी वाहिद हो, तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे डैट। तो ये क्लियर हो गया। इसका क्या बनाएंगे? दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। यही चीज़ एक से ज़्यादा वहाँ कलम हो, दूर हो, तो उसके लिए हम बनाएंगे दोज। दोज आर पेन्स, वह सब कलम है। यहाँ पे इस तरह और कलम हो तो इसके लिए हम बनाएंगे दीज आर पेन्स। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई चीज़ नज़दीक हो, प्लुरल हो, एक से ज़्यादा हो, उसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे, और वही चीज़ अगर दूर हो, एक से ज़्यादा हो, उसके लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज अ पेन, यह अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको हम चार तरह से बनाएंगे। यह अफर्मेटिव हुआ, दिस इज अ पेन, ये एक हो गया। इसका नेगेटिव क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब, आप याद रखिए टेंस में जब पढ़ेंगे आप, जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उस हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आप नॉट लगाकर उसको आप नेगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, उसके बाद आप नॉट लगाकर उसको आप नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पेन, इसके नेगेटिव बनाना है, दिस इज नॉट अ पेन, ये नेगेटिव हो गया। इस तरह अगर कोई वहाँ डैट है, डैट इज़ अ पेन, नेगेटिव बनाना है, डैट इज़ नॉट अ पेन, ये नेगेटिव हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है, जो इसका ज़ाब्ता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले ला देंगे। जैसे दिस इज अ पेन, यह कलम है, दिस इज नॉट अ पेन, यह कलम नहीं है, नेगेटिव हो गया। इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज दिस अ पेन, क्या यह कलम है? यही अगर दूर है तो इज डैट अ पेन, क्या वह कलम है? यह हो गया आपको इंट्रोगेटिव, सवालिया, प्रश्नवाचक। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें सवालिया भी हो और इंकारिया भी हो। क्या यह कलम नहीं है? इज दिस नॉट अ पेन, इज दिस नॉट अ बॉल, यही चीज़ अगर दूर हो तो इज डैट नॉट अ पेन, इज डैट नॉट अ बॉल। तो ये हो गया चार तरह का सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। इस तरह से आप अगर दीज, दोज जो होगा उसमें भी इसी तरह से होगा। जैसे दीज आर पेन्स, यह सब कलम है, इसको बनाना है निगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसके बाद नॉट लगा दें। दीज आर नॉट पेन्स, यह सब कलम नहीं है। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, आर दीज पेन्स, क्या यह सब कलम है? इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आर दीज नॉट अ पेन, यही अगर चीज़ दूर हो, एक से ज़्यादा हो,
जैसे दोज आर पेन्स, वह सब कलम है। आर दोज पेन्स, क्या वह सब कलम है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर पहले ला देंगे तो वो आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आर दोज पेन्स, क्या वह सब कलम है। आर दोज नॉट अ पेन, क्या वह सब कलम नहीं है, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, बस इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आप तवज्जो देना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप पहले ला दें तो वो आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये आपका आज का क्लास है, इसी पर ख़त्म करते हैं। दूसरे दिन आपसे मुलाकात होगी।